औरंगजेब आलमगीर मुगल इतिहास का सबसे चर्चित और विवादित बादशाह। कुछ लोग उन्हें इस्लाम का रक्षक कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें अत्याचारी शासक कहते हैं। लेकिन सच क्या है? आज हम जानेंगे औरंगजेब की पूरी सच्ची जिंदगी की कहानी, बिना नफरत, बिना झूठ, सिर्फ इतिहास के साथ। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। वो मुगल बादशाह शाहजहां के तीसरे बेटे थे और उनकी मां का नाम मुमताज महल था, जिनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। बचपन से ही औरंगजेब बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के थे। जहां उनके भाई संगीत, शिकार और शाही ऐशोआराम में रुचि रखते थे, वहीं औरंगजेब को किताबें पढ़ना, कुरान सीखना और इस्लामी तालीम लेना पसंद था। उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा दी गई और उन्होंने इस्लामी कानून और धार्मिक ग्रंथों में गहरी रुचि ली। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब बहुत मेहनती, अनुशासित और सख्त स्वभाव के थे। वो दुनिया की शान शौकत से दूर रहते थे और बहुत सादा जीवन पसंद करते थे। कहा जाता है कि वो रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, कुरान हाथ से लिखते थे, टोपी सिलते थे और अपने खर्च के लिए कुरान बेचते थे। उन्हें शराब, संगीत और नाच गाने से नफरत थी। इसी वजह से कई लोग उन्हें बहुत परहेजगार मुसलमान मानते हैं। जवानी में औरंगजेब को मुगल सेना में शामिल किया गया और उन्हें कई प्रांतों का सूबेदार बनाया गया। उन्होंने दक्कन, गुजरात और बंगाल जैसे इलाकों में शासन किया और युद्धों में अपनी बहादुरी साबित की। धीरे धीरे वो एक कुशल सेनापति और रणनीतिकार बन गए। उनका सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूत और अनुशासित शासन हो। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत पसंद करते थे और उन्हें अगला बादशाह बनाना चाहते थे। लेकिन औरंगजेब को लगता था कि दारा शिकोह इस्लाम से दूर है और शासन के योग्य नहीं है। यहीं से भाइयों के बीच सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और ये अफवाह फैल गई कि उनकी मौत हो गई है। तभी चारों भाइयों ने तख्त के लिए युद्ध शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह और शुजा से भयानक युद्ध किया। लड़ाइयों में दारा शिकोह हार गए, शुजा भाग गए और मुराद को भी बाद में कैद कर लिया गया। इतिहास के अनुसार सत्ता के लिए औरंगजेब ने बहुत कठोर फैसले लिए। सबसे विवादित फैसला यह था कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। शाहजहां कई साल तक किले में रहे और ताजमहल को देखते हुए उनकी मृत्यु हुई। औरंगजेब को डर था कि शाहजहां सत्ता वापस ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 1658 में औरंगजेब ने खुद को मुगल सम्राट घोषित किया और नाम रखा आलमगीर, जिसका मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। वो मुगल साम्राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले बादशाह बने और लगभग 49 साल तक भारत पर राज किया। औरंगजेब चाहते थे कि उनका राज्य इस्लामी कानून के अनुसार चले। उन्होंने फ़तावा आलमगीरी नामक शरीयत कानून की किताब तैयार करवाई और कई इस्लामी नियम लागू किए। उनका मानना था कि बादशाह को अल्लाह के कानून के अनुसार शासन करना चाहिए। लेकिन क्या औरंगजेब सच में सिर्फ एक नेक मुसलमान बादशाह थे या फिर सत्ता के लिए निर्दयी राजा? अगले भाग में जानेंगे कैसे दारा शिकोह की मौत हुई, मंदिर नीति और जजिया टैक्स क्या था, और क्यों औरंगजेब आज भी सबसे विवाद मुगल बादशाह माना जाता है। औरंगजेब आलमगीर जब मुगल साम्राज्य के बादशाह बने तो उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और विवादित दौर शुरू हुआ। वो एक तरफ खुद को अल्लाह का बंदा और इस्लाम का सेवक मानते थे और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। तख्त पर बैठने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि उनके भाई दारा शिकोह का क्या होगा। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था और बहुत पढ़ा लिखा,
सूफी विचारों वाला इंसान था। वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच मेल मिलाप की बात करता था, लेकिन औरंगजेब को लगता था कि दारा शिको इस्लाम से बहुत दूर जा रहा है और शासन के योग्य नहीं है। 1659 में दारा शिकोह को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाया गया। इतिहास के अनुसार औरंगजेब ने धार्मिक और राजनीतिक कारणों से उसे मौत की सजा देने का आदेश दिया। यह फैसला आज भी इतिहास का सबसे विवादित फैसला माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सत्ता के लिए किया गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने इसे धर्म और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी समझा। अपने दूसरे भाई मुराद को भी औरंगजेब ने जेल में डाल दिया और कुछ समय बाद मुराद की भी मौत हो गई। इस तरह मुगल साम्राज्य की सत्ता पूरी तरह औरंगजेब के हाथ में आ गई। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने बहुत सादा जीवन अपनाया। वो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन दिल से बहुत सादा इंसान थे। वो शाही खजाने से बहुत कम पैसा अपने लिए लेते थे और कहते थे कि बादशाह को जनता के पैसे से ऐश नहीं करना चाहिए। उनकी दिनचर्या में नमाज, कुरान और इस्लामी कानून पढ़ना बहुत जरूरी था। औरंगजेब चाहते थे कि उनका शासन शरीयत के अनुसार चले। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर फ़तावा आलमगीरी नाम की किताब तैयार करवाई, जिसमें इस्लामी कानून और न्याय व्यवस्था लिखी गई। उनका मानना था कि राजा को भी अल्लाह के कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए। औरंगजेब के शासन का एक बड़ा विषय था मंदिर और धार्मिक नीति। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने कुछ मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, खासकर उन मंदिरों को जो राजनीतिक विद्रोह के केंद्र बन रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि उनके शासन में कई मंदिरों को दान और सुरक्षा भी मिली। इतिहास में ऐसे फरमान मौजूद हैं जिनमें औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और पंडितों को जमीन और पैसे देने का आदेश दिया था। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू किया। जजिया एक पुराना इस्लामी कर था जो गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था, लेकिन महिलाओं, बच्चों, गरीबों और साधुओं को इससे छूट थी। यह फैसला बहुत विवादित हुआ और कई लोगों को यह कठोर लगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह धार्मिक कारणों से था, तो कुछ कहते हैं कि यह आर्थिक कारणों से लिया गया निर्णय था। औरंगजेब बहुत सख्त अनुशासन पसंद करते थे। उन्होंने शराब, जुआ और शाही दरबार में संगीत पर कई बार रोक लगाई। उनका मानना था कि बादशाह का दरबार इबादत और इंसाफ का केंद्र होना चाहिए, ना कि ऐशो आराम का। लेकिन उनकी इस सख्ती से कई लोग उनसे नाराज भी हुए। राजदरबार के कलाकार, संगीतकार और कई अमीर लोग उनसे दूर हो गए। फिर भी औरंगजेब अपने फैसलों पर कायम रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अल्लाह के सामने उन्हें जवाब देना होगा। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक फैल गया। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक मुगल झंडा लहराता था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। हर तरफ विद्रोह, युद्ध और राजनीतिक समस्याएं शुरू हो गई। मराठा योद्धा शिवाजी और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। औरंगजेब ने कई साल दक्कन में युद्ध किए और अपना पूरा जीवन युद्धों में लगा दिया। उनका मानना था कि साम्राज्य की एकता बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। लेकिन क्या उनकी सख्त नीतियां सही थी, या उन्होंने अपने साम्राज्य को कमजोर कर दिया? क्या औरंगजेब एक महान इस्लामी बादशाह थे या एक कठोर शासक? इन सवालों के जवाब और उनकी जिंदगी का आखिरी दौर, उनकी मौत और उनकी वसीयत अगले भाग में जानेंगे, जहां हम बताएंगे औरंगजेब का असली इंसानी चेहरा और इतिहास में उनकी सच्ची पहचान।